के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्वर्णकार लोग या फिर सोने के जो पालिश करने वाले होते हैं वो गांव के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते थे। पहले गांव में सोने की पालिश करने वाले आते थे, जो हमारे घरों में जो हार, मंगलसूत्र, कंगन जैसे स्वर्ण आभूषण होते थे वे रखे रखे गंदे पड़ जाते थे, जिसके कारण उनकी चमक थोड़ी कम हो जाती थी। इसलिए वे लोग इसको साफ़ करते थे और साफ़ करने के बहुत कम पैसे भी लेते थे। एक्चुअली वे क्या करते थे, उनके पास एक सलूशन होता था। वो सलूशन होता था अम्लराज का, ताज़ा बना हुआ सलूशन होता था अम्लराज का। उसमें वो हमारे जो आभूषण होते थे उनको डुबो देते थे और डुबोने के तुरंत बाद उसको फिर से निकाल के पानी में धो के हमको वापस कर देते थे, जिसके कारण जो हमारा पुराना हार, मंगलसूत्र या कंगन, टीका ये सब है वो नए दिखने लग जाते थे। एक्चुअली जब वो अम्लराज में स्वर्ण आभूषण को डुबोते हैं तो जो हमारे हार, मंगलसूत्र या कंगन, ये जो स्वर्ण आभूषण हैं उनकी एक ऊपरी परत जो होती है ना, वो एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज में घुल जाती थी। और घुलने की वजह से, ऊपरी परत के निकल जाने की वजह से हमारा जो स्वर्ण आभूषण है वो चमकने लगता था। फिर ये लोग क्या करते थे, ऐसे ही कई लोगों का सोना वो साफ़ करते थे और इस तरह से उनके पास जो अम्लराज का सलूशन लास्ट में बचता था उसमें बहुत सारी मात्रा में सोना विलेय लवण के रूप में उपस्थित हो जाता था। फिर उसमें वो लोग मिलाते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है, जो घुला हुआ सोना है लवण के रूप में, उसको वो अवक्षेपित कर देता है और इस तरह से वे सोने की रिकवरी कर लेते हैं। तो फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि अम्लराज क्या होता है और सोने को कैसे पिघलाता है, यानी कि अम्लराज का यूज़ करके कैसे सोने की चोरी की जाती है। हम देखेंगे कि अम्लराज होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन जो हमने लिया था अम्लराज का, एक्चुअली अम्लराज जो होता है ना वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का सॉल्यूशन होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना ये ज़्यादा होता है और नाइट्रिक अम्ल थोड़ा कम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 पार्ट होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 पार्ट। तो जब भी HCl को HNO3 के साथ मिक्स करोगे 3:1 में, 3 पार्ट रेज 1 पार्ट के रेशियो में, तो हमारा क्या बनेगा, अम्लराज का निर्माण होगा। यानी कि अम्लराज बनाने के लिए हमेशा HCl और नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन जो होता है 3:1 होना चाहिए। HCl 3 पार्ट तो नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होना चाहिए। अच्छा, जो अम्लराज होता है ना इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है, शाही जल भी इसको बोला जाता है। जब अम्लराज का जो ताज़ा बना सॉल्यूशन होता है ना वो रंगहीन होता है, यानी कि कलर लेस होता है, लेकिन बाद में इसका कलर लाल भूरा या फिर ये और हो जाता है। अब ये होता क्या है, तो जो हम जानते हैं कि जो अम्लराज है इसमें 2 कंपोनेंट है, नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होता है तो बनता है NaCl और वाटर। NaCl एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये येलो कलर की गैस होती है। नाइट्रोसिल क्लोराइड येलो कलर की गैस है और जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होती है ना वो अगेन ब्रेक कर जाती है Na2 और Cl2 में, और Na2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये लाल भूरे रंग का एक गैस होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा अम्लराज है जब ये ताज़ा स्टेट में होता है ना, फ्रेश होता है, तो उसका कलरलेस होता है, लेकिन जब कुछ देर बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरा या बोल सकते हो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या क्रिएट होने लगती है, Na2 गैस और क्लोरीन गैस, इन दोनों की वजह से कलर रेड आने लगता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड का कलर जो होता है थोड़ा येलो कलर होता है। अब ये जो हमारा अम्लराज है ये काम कैसे करता है, तो जब भी हम अम्लराज के अंदर गोल्ड को डालते हैं ना तो गोल्ड को एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में बदल देता है। तो जब गोल्ड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड और HCl के साथ होता है तो बनता है HAuCl4, इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड। टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, साथ में Na2 और वाटर बनता है, और Na2 की वजह से जो हमारा विलेन है वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और जो हमारा गोल्ड था जो सॉलिड स्टेट में था, अब वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर घुल जाता है टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल नाम के साल्ट के रूप में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा अम्लराज है वो गोल्ड को क्या करता है, घुला देता है, और इसलिए इसको अम्लराज को हम गोल्ड थिप यानी कि सोना चोर के नाम से भी बोल सकते हैं। जो
गोल्ड अम्लराज है यह प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देता है। तो एक प्लेटिनम की रिएक्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते हैं प्लेटिनम को, जब प्लेटिनम का रिएक्शन अम्लराज के साथ कराते हैं ना, किसके साथ, अम्लराज के साथ, ये हमारा हो गया 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड मतलब अम्लराज, तो प्लेटिनम कन्वर्ट हो जाता है H2PtF6 में। इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। यानी कि जब प्लेटिनम का रिएक्शन अम्लराज के साथ होता है तो बनता है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, और ये भी क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अम्लराज है ना वो गोल्ड को भी डिजॉल्व कर देता है, सॉल्युबल कर देता है, प्लेटिनम को भी सॉल्युबल कर देता है। अब थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देते हैं कि आदर्श धातु क्या होती है, नोबल मेटल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्ड है, प्लेटिनम है और सिल्वर है, इन तीनों को बोलते हैं आदर्श धातु। आदर्श धातु इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हम जानते हैं कि एक आदर्श गैस होती हैं जो नोबल गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, वो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक वैसे ही गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, ये जो मेटल्स हैं ये भी बहुत किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको हम नोबल मेटल बोल देते हैं। जैसे वहाँ पे होता है नोबल गैस, उन्हीं की रिस्पेक्ट में इसको बोल दिया जाता है नोबल मेटल, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या है, बहुत ही कम है। बहुत क्रियाशील बहुत कम होने के कारण ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। फिर भी अम्लराज इतना पावरफुल होता है कि इनसे भी रिएक्शन कर देता है और इनका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो जो आपका प्लेटिनम है, जो आपका गोल्ड है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। उनको अगर डिजॉल्व करना है तो केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास होता है, वो है अम्लराज। अम्लराज की पावर अंदर इतनी पावर होती है कि प्लेटिनम का भी सॉल्ट बना सकता है, गोल्ड का भी सॉल्ट बना सकता है। गोल्ड को वो सॉल्ट बनाता है टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड के रूप में, और प्लेटिनम का सॉल्ट बनाता है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड के रूप में। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अम्लराज नोबल मेटल यानी आदर्श धातुओं के साथ रिएक्शन करता है। ओके।